Students, we have discussed the detailed introduction of chapter 3, that is understanding the quadrilaterals, class 8. Also, we have completed exercise 3.1, 3.2 and 3.3 in the previous videos. Link has been given in the description. Now in this session, we will do exercise 3.4, that is directly based on the properties of different type of quadrilateral, that is square, rectangle, rhombus, parallelogram, kite, arrowhead, etc. So you may watch the introductory video prior to this video to understand the basic of this exercise. So now let's begin with sum number 1. We are given state whether the statement is true or false. Students, we are given some statement and we are to tell whether the given statement is true or false. हमें बताना है कि उस statement क्या है, true है या false है. Students, जैसा कि पार्ट नंबर ए में आप देख पा रहे हैं, we are given the statement all the rectangles are squares. देखिए सभी rectangles square है, ये true है या false है. Student, ये क्या होगा, false होगा. क्यों? क्योंकि सारी square की property rectangle में नहीं होती है, right? सारी rectangle की properties है वो, देखिए सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं, बट रेक्टेंगल में सारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है. स्टूडेंट्स, यही प्रॉपर्टी से स्क्वायर से अलग कर देती है रेक्टेंगल को, राइट? सो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. हमसे कहा गया ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है. बट सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, वो ट्रू हो जाता स्टेटमेंट. वो क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड से इक्वल. क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे, राइट? ईच एंगल 90 डिग्री होता है, जो कि स्क्वायर में होता है, ठीक है. डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जो कि इसमें स्क्वायर में भी होते हैं. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं. तो हम क्या है, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं. सो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ट्रू हो जाता. बट यहाँ पे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स कहा गया, दैट इज फॉल्स. सो ध्यान. नाउ पार्ट नंबर बी. पार्ट नंबर बी में हमसे क्या कहा गया, ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम. रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम. स्टूडेंट्स, अब हमसे कहा जा रहा है रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स. अब देखिए रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, राइट, सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि इनकी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उन सब के अंदर होती है ना. जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो रोम्बस में भी होती है. सो देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट? तो यहाँ इसमें भी क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, बट अपोजिट साइड जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो तो रोम्बस में होती है साथ में. अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है. सिमिलरली ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, राइट? डायगोनल क्या करते हैं, इसमें बाइसेक्ट करते हैं, जो कि रोम्बस में भी करते हैं, और बाइसेक्ट कहाँ करते हैं, राइट एंगल पे भी करते हैं. वो एडिशनल प्रॉपर्टी है उसकी. बट जो पैरेललोग्राम की जो सारी प्रॉपर्टी है वो रोम्बस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट? तो हम कह सकते हैं ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम. स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा. दिस इज अबाउट पार्ट नंबर बी. नाउ नेक्स्ट पार्ट, ऑल द स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स. अब सारे स्क्वायर के हमारे रोम्बस हैं और रेक्टेंगल है. स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखिए स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, हमसे कहा जा रहा है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस और रेक्टेंगल्स. तो क्या रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है, क्या रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है? जैसे पार्ट 1 का जो हमारा अपोजिट हो जाएगा ये, तो वो चीज़ हमें बतानी है. तो देखिए रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है ना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का जस्ट अपोजिट पार्ट है ये. सो पार्ट ए में हमने पढ़ा था कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, वो फॉल्स हो गया था. बट यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो ट्रू हो जाएगा ना, जिसका हमने डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स, सो यहाँ देखिए क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स. हम बारी बारी डिस्कस करते हैं वन बाय वन. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, पहले हम डिस्कस करते हैं ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. क्या स्क्वायर रोम्बस होता है? यस, ट्रू, क्योंकि जो स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टी वो सारी स्क्वायर में है पड़ी. कैसे? रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, यस, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है. रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं जी, राइट? तो जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर में एग्जिस्ट करती है, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, राइट? सिमिलरली रेक्टेंगल में देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी करती है, बिल्कुल करती है, एग्जिस्ट करती है. कैसे? रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, राइट? इक्वल, इसमें तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट तो इक्वल होगी. ये इसकी इक्वल होती है, यहाँ तो सारी इक्वल होती है आपस में. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यस, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टी भी उसमें है. डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं. तो वी कैन से ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स. तो कंबाइन कर दें तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स. स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर सी. नाउ पार्ट नंबर डी. पार्ट नंबर डी में हमसे क्या कहा गया, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. अब स्क्वायर्स नॉट पैरेललोग्राम, स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होता है, पार्ट ए में डिस्कस कर लिया, पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया.
राइट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ नोट आ गया ना, अगर नोट ना होता तो ये ट्रू होता स्टेटमेंट हमारा। ऑल स्टेटमेंट्स आर पैरेललोग्राम्स। वाई? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारी सारी कहाँ है, स्क्वायर में होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बिल्कुल होती है जी, राइट। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं जी, राइट। तो जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर में एग्जिस्ट करती है, तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। बट यहाँ पे जैसे ही नो आ गया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसका अगर अपोजिट बोला जाता हमसे ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, तो हम क्या कहते, स्टेटमेंट ट्रू है हमारा, राइट। अब हमसे क्या कहा गया, all squares are not parallelogram, so that the statement will be false. This is all about part number D. Now proceed toward the part number E. Students, you can see on the screen all kites are rhombus. अब देखिए काइट और rhombus को कंपेयर करना है हमें। क्या काइट में सारी rhombus की प्रॉपर्टी होती है? तो अगर rhombus में, काइट में अगर rhombus की सारी प्रॉपर्टी है तो हम बोल सकते हैं काइट क्या है, rhombus होता है, राइट। देखिए rhombus में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, जैसा कि काइट में नहीं होता है, तो पहले ही हम इसको कह देंगे फॉल्स हो गया, पहली प्रॉपर्टी भी फॉल्स हो जाता है। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। बट अगर हमसे कहा जाता ऑल रोम्बस आर काइट, अगर हमसे उसका रिवर्स बोला जाता कि ऑल रोम्बस आर काइट, तो मैं क्या कहता, यहाँ पे ट्रू हो जाता स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा वही आ रहा है ना, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। तो अगर ऑल रोम्बस आर काइट बोला जाता, क्योंकि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी क्या है, काइट में होती है, उसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, पर बिल्कुल होती है। इसमें तो ऑल साइड इक्वल होती है रोम्बस में, लोअर टू एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल होती है, इक्वल होती है। डायगोनल क्या करता है, स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, इसमें तो दोनों डायगोनल हमारे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, एडिशनल प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ऑल रोम्बस आर काइट बट ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। तो यहाँ पे हमसे फर्स्ट ई पार्ट में कहा गया ऑल काइट्स आर रोम्बस, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बट इसका कन्वर्स हो जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, एफ पार्ट के अंदर ऑल रोम्बस आर काइट, तो ऑल रोम्बस आर काइट, दिस इज ट्रू। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर ई एंड एफ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑल रोम्बस आर काइट, स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ पार्ट नंबर जी। पार्ट नंबर जी में आप देख पा रहे हैं क्या नजर आता है आपको, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। स्टूडेंट ये ट्रू है, क्योंकि ट्रेपेजियम क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज क्या होता है, पैरेलल होता है। बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑब्वियसली है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेके बैठा ना पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम से, सो दैट हम कह सकते हैं ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम तो हो गई होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक ही प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी होती है, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is parallel, then the quadrilateral will be trapezium. But यहाँ पे तो क्या पैरेललोग्राम है, तो two pair of opposite sides are parallel, so that we can say all the parallelograms are trapezium, right? But all the trapezium are not parallelogram, but the trapezium are not parallelogram, right? So all the parallelograms are trapezium. Statement is true. This is all about part number G. Now part number H. You can see on the screen. Part number H में देखिए आपके सामने क्या है, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है all the squares are trapezium. क्या स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे लास्ट पार्ट हमने किया डिस्कस कि क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, तो मीन्स क्या हो गया, ऑल द स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। क्योंकि ट्रेपेजियम अभी भी कहा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो स्क्वायर में क्या है, दोनों पेयर ही अपोजिट साइड है, जो हमारे पास पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल्सो ईच साइड इज इक्वल। देखिए एडिशनल प्रॉपर्टी लेके बैठा है स्क्वायर, किससे, ट्रेपेजियम से, तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। स्टेटमेंट क्या हमारा, ट्रू होगा स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर एच क्या है हमारा, ऑल द स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर एच। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2. In the question number 2, you can see on the screen, identify all the quadrilateral that have four sides of equal length. क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें क्या है, फोर साइड जो है वो सेम लेंथ की होती है, सेम मेजर की होती है। स्टूडेंट्स ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, जिनमें क्या है, फोर साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास, स्क्वायर है और रोम्बस है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बच्चे, तो आप इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो फोर साइड इक्वल किस में होती है, स्क्वायर में होती है, और किस में होती है, रोम्बस में होती है स्टूडेंट्स। सो हमने जस्ट नेम देने थे ऐसे क्वाड्रिलेटरल के जिनके फोर साइड इक्वल होते हैं, वो कौन कौन से हैं, स्क्वायर और रोम्बस। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनमें फोर राइट एंगल होते हैं, वो कौन से हमारे पास हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, फोर राइट एंगल्स। तो फोर राइट एंगल किस में होता है, स्क्वायर में। स्क्वायर में ईच एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। रेक्टेंगल में भी ईच एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल कौन से हमारे पास, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। कीप इन माइंड। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3.
यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए हमसे कहा गया कि स्क्वायर को बताना स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है। अब स्टूडेंट्स बेसिक अगर पता होगा तो इसी सब क्वेश्चन थिंकिंग वाले हैं, हमें जस्ट सोच के बताना, आंसर देना जस्ट जल्दी से क्विकली। पेन पेंसिल वाले ये हमें पेन उठा के सॉल्यूशन करने का नीड नहीं है इन क्वेश्चंस में, ये जस्ट आपको बेसिक से अप्लाई करना है। वाई एक स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड, तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, राइट। तो स्टेटमेंट राइट कर दो, एज ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर में क्या है? 4 साइड होती हैं, सो इट इज क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो वही तो हम भी बोल सकते हैं ए पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर में भी क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो हम जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जस्ट वही मेंशन करेंगे। एज स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया आपको समझाने के लिए, जस्ट क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती है इसलिए जस्ट ब्रैकेट में आपको जस्ट समझाने के लिए मेंशन कर दिया। आप जस्ट इतना राइट कर सकते हैं, एज ए स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल। स्क्वायर में क्या होते हैं? अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, सो दैट स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, स्क्वायर इज ए रोम्बस। वाई स्क्वायर इज रोम्बस? अब देखिए जो स्क्वायर में रोम्बस वाली प्रॉपर्टी है वो राइट करनी है जस्ट हमें, राइट। तो क्या है? स्क्वायर इज ए रोम्बस। वाई? स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल, सो इट इज रोम्बस। अब देखिए स्क्वायर तो हमें पता था, पैरेललोग्राम तो है ही है। अब पैरेललोग्राम की अगर हम ऑल साइड इक्वल कर दें तो क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। अब स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होती है, तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। तो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल एंड सो इट इज ए रोम्बस। ये क्या बन जाएगा? एक रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या है? रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी होती है ना। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बट हमें क्या देखना है? स्क्वायर इज ए रोम्बस, तो हमें जस्ट वो प्रॉपर्टी बतानी जो सारी इसमें स्क्वायर में एग्जिस्ट करती है ना। सो स्क्वायर का डायगोनल क्या करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल भी क्या करेंगे? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। तो स्क्वायर रोम्बस क्यों है? क्योंकि स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, सो दैट हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल, सो दैट इट इज ए रोम्बस। क्योंकि स्क्वायर हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में जब ऑल साइड इक्वल हो जाती है तो क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। सो दैट हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल, सो दैट दिस इज ए रोम्बस। ये क्या है? रोम्बस बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 3। नाउ in the part number 4 you can see on the screen rectangle. Square is a rectangle. Square rectangle क्यों है स्टूडेंट? देख सकते हैं। अब देखिए square is a rectangle. Square is a parallelogram with each of its angle as right angle. अब rectangle की प्रॉपर्टी दिखा देंगे हम। स्क्वायर में क्या होता है? each angle right angle होता है। rectangle में क्या होता है? each angle right angle होता है, राइट। each diagonal क्या इक्वल होता है? इसमें भी इक्वल होते हैं, राइट। सो अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, जो कि इसमें ऑल साइड इक्वल होती है तो अपोजिट तो होनी है। सो हम कह सकते हैं स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ईच ऑफ इट्स एंगल एज राइट एंगल, सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते हैं, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जस्ट हमें नेम बताने हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के जिनके डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब बांटना, एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के हमें नेम बताने हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, राइट। ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाता है रोम्बस में, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाता है? 90 डिग्री एंगल बन जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा सेंटर पे, और एक दूसरे डायगोनल क्या हमारे पास एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो क्या है? रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर होते हैं। स्क्वायर में भी क्या होता है? डायगोनल हमारे पास राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। रेक्टेंगल में देखेंगे, रेक्टेंगल में क्या होगा हमारे पास? या रेक्टेंगल में भी क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, ये 4 क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी भी डिस्कस किया पार्ट नंबर 1 में कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं जिनके डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी भी हमने डिस्कस किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस में होता है? रोम्बस एंड स्क्वायर में। फर्स्ट रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, बट डायगोनल की लेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। स्क्वायर में क्या होता है? डायगोनल लेंथ सेम होती है, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे ही, राइट। नाउ डायगोनल्स आर इक्वल। अब हमें वो क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनके डायगोनल्स क्या इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में क्या होता है हमारे पास? डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं स्टूडेंट्स,
क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, होती है। ये डायगोनल दोनों स्क्वायर में क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी क्या हमारे पास डायगोनल जो होंगे वो सेम लेंथ के होंगे। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल कौन से हमारे पास, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन विच द लेंथ ऑफ डायगोनल आर ऑफ इक्वल मेजर। लेंथ क्या होती है डायगोनल की, सेम होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल हमारा जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है स्टूडेंट्स, आपको जस्ट ये बताना है कि रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए पहले रेक्टेंगल बेसिक आपको पता ही है प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, राइट। रेक्टेंगल क्या हमारा पैरेललोग्राम है जिसमें ईच एंगल क्या है 90 डिग्री है, राइट। डायगोनल क्या हमारे पास इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। चलिए बेसिक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की आपको पता है, बट वाई रेक्टेंगल इज कन्वेक्स, वाई रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल, और वी कैन से वाई रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कंबाइन बात करें तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि 4 साइड्स हैं, सो दैट क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। अब कन्वेक्स क्यों है, तो कन्वेक्स की प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी स्टूडेंट, आप वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आ रहा है, कुछ आपको लगता है कि आपकी जो आपकी स्किल्स हैं इम्प्रूव हो रही है इस चैनल को देखने से, आपको लगता है कि कुछ नॉलेज मिल पा रही है स्टूडेंट्स, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन स्टूडेंट्स, शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन स्टूडेंट्स। देखिए आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो मैं किस बेस पे ये वीडियोस बना पाऊँ, रेगुलर अपने आप को कर पाऊँगा चैनल पे स्टूडेंट्स। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ शेयर दी वीडियोस एज मच एज यू कैन स्टूडेंट्स। सो नाउ प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अभी भी डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स हम कि कन्वेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कन्वेक्स क्या होता है। अब देखिए कन्वेक्स की ऑलरेडी हमने कहा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा स्टूडेंट हमने, और क्या पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स, कन्वेक्स क्या होता है। कन्वेक्स की 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्टली आप देखते ही बता सकते हैं कि वो कन्वेक्स है या कनकेव है। तो ये क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, डायगोनल्स की थी कि क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स होगा, उसके लिए क्या थी, डायगोनल प्रॉपर्टी याद रखिए कि डायगोनल के जो जितने पार्ट्स हैं या डायगोनल कह लीजिए वो कहाँ लाई करेगा, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में लाई करेगा, तो क्या होगा वो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स बन जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट होता है इसका अपोजिट कनकेव। कनकेव क्या होता है, जिसमें डायगोनल्स कहाँ करते हैं, एक्सटीरियर में लाई करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के या उस पॉलीगन के बाहर लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, कनकेव बन जाता है। अगर उस क्वाड्रिलेटरल में या उस पॉलीगन में क्या है, एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो, मिनिमम एक एंगल कम से कम होना चाहिए रिफ्लेक्स, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस केस में भी हम क्या होता है, हमारे पास पॉलीगन या जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास वो क्या बन जाता है, कनकेव बन जाता है। बट हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स की, तो रेक्टेंगल में क्या देखिए, रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एज ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। उसका प्रत्येक एंगल कितना है, 180 से लेस है। एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाइज इन द इंटीरियर, दोनों डायगोनल कहाँ लाई करते हैं, इसके अंदर ही, बाउंड्री के अंदर ही है। सो दैट द रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमारा क्या है, जो रेक्टेंगल हो गया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। In the question number 6, we have a triangle ABC, right angle triangle. Triangle हमारे पास क्या है, एक right angle triangle ABC है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, this triangle, right? And O is the midpoint. O हमारा क्या है, midpoint of side opposite to the right angle. अब देखिए हमारे पास right angle कहाँ, ये वाली है, इसकी opposite side कौन सी है, AC है। AC का midpoint क्या है हमारे पास, O है स्टूडेंट्स, क्या है, O। O हमारा midpoint है किसका, AC का, right? जो कि right angle के opposite में है, right angle के सामने है स्टूडेंट्स। अब आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। क्यों है ये ओ इक्विडिस्टेंट इससे, इससे और इससे, मतलब ये ऑलरेडी गिवन है बट हमसे पूछा जा रहा क्यों है। अब गिवन है तो देखिए सब, इसको प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सी तक बढ़ाते हैं, इसको ए से क्या है, पॉइंट ए से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे टिल डी पॉइंट सच दैट ए डी किसके इक्वल हो जाए, बी सी के इक्वल हो जाए। सिमिलरली मैंने क्या किया, बी ओ को प्रोड्यूस किया टिल पॉइंट ओ डी सच दैट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ ज्वाइन करेंगे डी को सी से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। इस प्रकार से हमें क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, रेक्टेंगल मिल जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, जैसा कि पता है हमें, क्योंकि ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, हमने कहा इसको आगे तक बढ़ाया, ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल आपस में। अब जिसकी ये कंप्लीट एंगल था उसका हाफ कितना था, ओ ए, ऑब्वियसली हमसे कहा गया ओ ए ओ बी ओ सी तीनों इक्वल है, मीन्स इस डायगोनल का बाइसेक्ट जो है हाफ पार्ट इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसका डबल क्या होगा, कंप्लीट ए सी के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर डायगोनल के बाइसेक्ट्स इक्वल हैं
ये डायगोनल बाइसेक्ट मीन्स AO किसके इक्वल है, BO के इक्वल है, तो ऑब्वियस ये डायगोनल कंप्लीट डायगोनल भी क्या होगा, BD और AC क्या होगा, इक्वल होंगे। इस केस में भी क्या बन जाता है, हमारा रेक्टेंगल बन जाता है स्टूडेंट्स। अब जो हमने वर्बली डिस्कस किया उसको राइट कर लेते हैं। एज वी आर गिवन O इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। अब O क्या है, इक्विडिस्टेंट है इन तीनों से, इसका मतलब क्या हुआ, AC इक्वल्स टू BD है, राइट। AC इक्वल्स टू BD। अभी जो अभी वर्बली डिस्कस किया डायगोनल क्या हो गया, इसका मतलब ये इक्वल कब होगा, इसके इक्वल जब ये डायगोनल्स हमारे पास क्या होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट इक्वल है, इसका मतलब क्या, डायगोनल हमारे पास पूरे डायगोनल जो है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो दैट हमने वो रीजन लिख दिया। एज वी आर गिवन O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C, सो दैट AC इक्वल्स टू BD। अब दोनों डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब क्या हो सकता है, हम डायरेक्टली यहाँ कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जो फिगर है हमारे पास, जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, दोनों डायगोनल इक्वल होने पे क्या बन सकता है, वो स्क्वायर बन सकता है और रेक्टेंगल बन सकता है स्टूडेंट। एज AC लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू BD लाइन सेगमेंट, मीन्स हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डायगोनल हमारे पास क्या है, इक्वल है। सो दैट हम कंक्लूजन मिल जाता है कि आइदर इंप्लाइज क्या है, आइदर ABCD इज ए रेक्टेंगल, या तो क्या है रेक्टेंगल है, और ए स्क्वायर या एक स्क्वायर है, जिसमें क्या है, जिन विच AD इज पैरेलल टू BC, यानी AD हमारा AD यहाँ पे है, AD और BC क्या पैरेलल है, एंड सिमिलरली AB इज पैरेलल टू DC, राइट। ये सेगमेंट और ये सेगमेंट क्या हमारे पास आपस में पैरेलल है, और ये वाला पैरेलल है आपस में, राइट। बट फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट AB इज नॉट इक्वल्स टू BC। यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि AB इज नॉट इक्वल टू BC। क्या होगा, आपकी स्मॉलर नजर आता है, ये लॉन्गर नजर आता है, मीन्स क्या है, स्क्वायर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर तो नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल हुआ। इंप्लाइज ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल बन जाता है। हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, कहाँ पे, पॉइंट O पे, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B, C एंड D। ये क्या है, चारों पॉइंट से ही इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स। इसलिए जो हमसे पूछा गया कि A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है, ये क्या है, एक्चुअली सभी चारों पॉइंट से इक्वल है, कौन, सेंटर पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 एंड एक्सरसाइज दैट इज 3.4।